नमस्कार, राधे राधे। आज ये सेकंड क्लास है। आज का वीडियो चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि स्ट्रेटजी पे बना दें। मैं एक से दो बार बता भी चुका हूँ, बट आई थिंक वो वीडियो है नहीं अभी। ये प्रॉपर वीडियो सिर्फ स्ट्रेटजी के लिए है। कंप्लीट स्ट्रेटजी इसमें बताऊंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बचता है, आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने इसीलिए डायरेक्ट मैसेज ओपन कर रखा है, या कमेंट कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम की लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप इस पे, चैनल पर भी आप वहां से भी देख सकते हैं। सो बेसिकली ये बुक है, सभी को पता होगा कि ये स्वामी की बुक है ना। तो ये स्वामी की बुक में मैं कुछ बता देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहला जो सेक्शन है रिक्रूटमेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कोई भी पेज स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक पढ़ना ही पढ़ना है, और इसका सिंगल सोर्स ये बुक रखिएगा, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, रिजर्वेशन एंड कंसेशन इन अपॉइंटमेंट्स। सो ऐसे केसेस में आप पूरा इस चैप्टर पढ़ने के बजाय पहले तो बेसिकली ये देख लीजिए कि कितना कितना रिजर्वेशन है, किसको, एससी को, एसटी को, बीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एंड क्या प्रमोशन में उनको अवेलेबल है या नहीं रिजर्वेशन, है ना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को कितना प्रमोशन अवेलेबल है, एंड कितना रिजर्वेशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है या नहीं, ये चीज़ें आपको देखनी है। क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही बनते हैं। पिछले 2 से 3 सीआरई में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि भाई एससी को कितने परसेंट का रिजर्वेशन है, ओबीसी को कितने परसेंट का रिजर्वेशन है, एसटी को कितने परसेंट का है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। मैं अभी एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। इसके लिए भी बुक सफिशियंट है, कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आता है सेक्शन 3 कंफर्मेशन, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर कंडक्ट रूल्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंडक्ट रूल्स आप ऑफिशियल पीडीएफ से पढ़िए, जो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल रखा है। मैंने अपने नोट्स भी दे दिए हैं, समझा भी दिया हूँ। और जो बेसिक एक्सेप्शंस होते हैं, जो लिमिट्स हैं, वो धीरे धीरे मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डालता रहूँगा, ताकि आप लोगों को याद रहे। और इसके एमसीक्यू के क्लास जल्दी कराएंगे हम। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिसिप्लिन रूल। ये बेसिकली सीसीएस सीसीए ही है। ठीक है, तो आप ये सीसीएस सीसीए की पीडीएफ से करिए, डीओपीटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अगर आप वहां से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा एक टॉपिक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। ये आप कैट की वेबसाइट पर एफएक्यू है ना, उसकी लिंक आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप करिएगा रेदर देन इस बुक से, क्योंकि इसमें बहुत कम दिया हुआ है और क्वेश्चन इन डेप्थ आते हैं इसमें थोड़ा बहुत, तो उसकी समझ होना आपको बहुत जरूरी है। हाँ? फिर आता है सेक्शन 6 डेप्यूटेशन एंड फॉरेन सर्विस का। ये क्या है, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ से आप कर सकते हो। इसमें आपको डेप्यूटेशन फॉरेन सर्विस के क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ये आपको देखना है। कितना डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस होता है, ये आपको देखना है। ये आप पूरी तरह से इस बुक पर डिपेंडेंट रह सकते हो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7 सीनियरिटी डीपीसी एंड प्रमोशन। इसमें आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कि रेगुलर प्रमोशन, एडहॉक, प्रोफार्मा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रटने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें पेज नंबर 102 से लेके 115 तक आप देख सकते हैं, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ये रिफ्लेक्शन ऑफ वर्क डन थ्रू जेम, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक प्रीवियसली नहीं पूछा गया। बाकी आगे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट अभी तक नहीं पूछा गया। ये पीवाईक्यू के ट्रेंड के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8 पे। इसमें कितना मिनिमम पे होता है, कितना मैक्सिमम पे होता है, कितने पे लेवल्स होते हैं, ये एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कितना एडवांस इंक्रीमेंट है क्या नहीं। आप इसको पेज नंबर 125 से 137 तक देख सकते हैं, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके कुछ वीडियोस है वो समझा भी दूंगा मैं। सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा, पेज नंबर 143, 145, 148 तक। ठीक है, अलाउंसेस के लिए एक पेज का नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक तरफ साइकिल अलाउंस लिखिए, फिर उसका अमाउंट लिखिए, फिर ड्रेस अलाउंस लिखिए, उसका अमाउंट लिखिए, ओटी अलाउंस लिखिए, उसका अमाउंट लिखिए। ऐसा नोट्स मेरे पास बना है, बट वो हैंड रिटन है मेरा। अगर आपको राइटिंग समझ में आएगी तो मैं डेफिनेटली उसको अपलोड कर दूंगा।
देख लीजिएगा या खुद से बना लीजिए एक बार उसको क्योंकि आखिरी में आपको याद नहीं रहेगा एंड फिर आपको अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी फिर। एंड गवर्नमेंट क्वार्टर आता है सेक्शन 10, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड कौन सी सिटी है, किसको किसको मिलता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा पड़ोसी से लड़ाई करने पर कितने दिन का क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें दिया हुआ है, या नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, 1-2 पेज के बने हैं, उतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना देख लीजिएगा बस, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पीएफ सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 205 से लेकर 214 तक। लीव रूल्स पूरी तरह से डिपेंडेंट रह सकते हैं इस पे, अच्छे से समझाया है इसमें, पूरी तरह से करना है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्वामी की हैंडबुक का, इसको कवर कर लीजिए एक बार। एंड एलटीसी, एलटीसी के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एलटीसी के नोट्स भी अवेलेबल हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। एलटीसी में बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन एलिजिबल है, कब एलिजिबल होता है, ब्लॉक ईयर क्या चल रहा है करंट में, फैमिली में कौन कौन से मेंबर इंक्लूडेड होते हैं, कितने दिन में आप अगर एडवांस लिए हो तो कितने दिन में आपको टिकट देने हैं, एडवांस नहीं लिए हो तो कितने दिन के अंदर अंदर आपको टिकट देने हैं, ठीक है। कितने टाइम लिमिट के अंदर कर सकते हो चीज़ें आप, ये देखना है आपको, यही गेम है इसमें। ज्वाइनिंग टाइम के लिए मैं 2 पन्ने का मेरा नोट्स है, मैं डाल दूंगा, 1-2 पेज का है, इनफ है, कहीं और से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा इसके लिए, एक एक क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा आपका। ट्रैवलिंग अलाउंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा रट्टा लगाने वाला चैप्टर है, आपको रटना पड़ेगा कितने अमाउंट हैं, किसको मिलते हैं, किस पे लेवल पे क्या बेनिफिट है, किसको सेकंड क्लास मिलेगी, किसको थर्ड क्लास एसी मिलेगी, किसको टैक्सी मिलेगी, किसको टैक्सी नहीं मिलेगी, है ना, कितना अलाउंस किसको मिलेगा, ठीक है। ये रटने वाला चैप्टर है, और मेरे लिए तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी चीज़ों को याद करने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ये 2 से 3 बार देख लीजिएगा, इनफ है, इसमें स्वामी की बुक में जितना दिया हुआ है, ठीक है, तो यहीं से कर लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। CGHS नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक पता होना चाहिए कि कार्ड का रिप्लेसमेंट कितने दिनों में होता है एंड क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 पेज का इसके भी नोट्स हैं, वो भी डाल दूंगा मैं आपको। मेडिकल अटेंडेंस रूल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं इस बार भी सीआरई में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि सीजीएचएस किसके लिए है, मेडिकल अटेंडेंस किसके लिए, ठीक है, और दोनों में कुछ डिफिनेशंस अलग हैं, इसलिए उन डिफिनेशंस पर भी फोकस करिएगा। और बाकी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, मेडिकल अटेंडेंस के नोट्स मेरे पास हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, विल अपलोड दैट, और वीडियो भी इस पर मैं बना दूंगा, विल ट्राई कि इस वीक में ही कर दूं मैं। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, क्या बेनिफिट है, 10 साल 20 साल 30 साल पे क्या मिलता है, ये देख लीजिएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए डीओपीटी की वेबसाइट पर एक कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्होंने, एक पीडीएफ में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मतलब उन्होंने डायरेक्ट वो लाइन कॉपी पेस्ट की हुई है पेपर में, तो ये एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत एडवांटेज रहेगा। वो लिंक उस पीडीएफ की मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। आता है सेक्शन 21, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा कि 2 एचआरए का बेनिफिट मिलता है इनको, टीए एंड ज्वाइनिंग टाइम में क्या कंसेशन है, ये इतना देख लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, बाकी ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है इसमें। जेम है सेक्शन 22 का, तो ये मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से मत करिए, बहुत अच्छे से नहीं कवर्ड है इसमें। बाकी अगर आपको करना है तो आप जीएफआर की मैनुअल है 2017 की, वहाँ से आप देख लीजिए, है ना, या मैं उसके नोट्स भी डाल दूंगा, और कोशिश करिए एक रीडिंग लगा लीजिए, बेसिक बेसिक फंडा आपको पता रहे, ठीक है। ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मोस्टली जो स्टोर कैडर के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेसिक्स पता होने चाहिए आपको, नो डाउट इसमें। सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 मस्ट है, कंप्लीटली मस्ट है, स्वामी से ही करिए, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कवर्ड है, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें से, डेफिनेटली आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। तो सेक्शन 23-24 के लिए पूरा का पूरा आप यहाँ पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। अब आता है सेक्शन 25, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ से देख सकते हैं इसको, नेशनल पेंशन सिस्टम को, या नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए आप एनपीएस की वेबसाइट है उसमें एफएक्यू पे जाके देख सकते हैं, दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एनपीएस भी आप देख सकते हैं यहाँ से। अदर सर्विस मैटर में सर्विस बुक, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ बर्थ, यानी पेज नंबर 445 से लेके
450 तक देख लीजिए, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, इनकम टैक्स नॉट इम्पोर्टेंट, वेलफेयर मेजर्स देख पाएँ तो देख लीजिए, वरना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीआईएस देख लीजिएगा, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980 है वेलफेयर मेजर्स में, वो देख लीजिएगा। बाकी कुछ है नहीं। इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं अगर आपको समझने में है, जैसे मैंने बताया ना आपको एमएससीपी है, इसके एग्जांपल्स अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा थोड़ा सा। बाकी चीज़ों के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी मैं आज कोशिश करूंगा कि लीव रूल्स पर और ऑफिस प्रोसीजर एंड रिजर्वेशन इन 3 के वीडियोस मैं अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप एक बार कमेंट में बता दें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। यूट्यूब पर मैं नया हूँ, ना मेरे पास माइक है, ना और चीज़ें हैं, और ये पूरी सेवाएं मुफ्त रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। ठीक है, तो रेदर देन टीचर बन के मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ ही, आप ही लोगों की तरह मैं एक एस्पिरेंट था। तो इनकेस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती यूट्यूब पर बताएं, कोशिश करेंगे कि इम्प्रूव कर पाएँ, है ना। बहुत ज़्यादा अभी मेरे पास इक्विपमेंट्स एंड ये सब नहीं है, और ना मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो जो भी आप लोगों की राय रहेगी, जो भी एडवाइस रहेगी, सलाह रहेगी, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।